हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड का यूज़ करके कुछ इस तरीके के क्रिएटिव स्टिकर कैसे बना सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप स्टिकर कैसे बना सकते हैं। मतलब ये वाला ये स्टिकर आप अपने बुक कॉपी वगैरह में यूज़ करते ही होंगे। और जैसे कि आप अगर किसी को भी प्रिंट निकाल कर देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टिकर आप बनाकर प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा कि हम इस तरीके का स्टिकर कैसे बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एमएस वर्ड ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से वर्ड सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने वर्ड सर्च कर लिया। वर्ड सर्च करके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को एक बार क्लिक कर देते हैं इस पर। अब क्लिक करने के बाद इसको सबसे पहले यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर लें। मैक्सिमाइज़ कर लिया हमने। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आपको इसी में स्टिकर बनाना होगा। यहाँ से हमारे में हेडर बंद है तो हेडर को हम चालू कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शेप बनाना है। मेन आपका शेप ही होगा क्योंकि शेप के अंदर ही आपको सभी चीज़ लिखना है और स्टिकर लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं शेप्स वाले में। शेप्स में जाने के बाद सबसे पहले हमें नॉर्मल ये वाला शेप लेना है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लिए। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम पहले रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। रेक्टेंगल एक हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा इसके साइज़ से रिलेटेड, क्योंकि अगर साइज़ यहाँ से हम छोटा बड़ा कर देते हैं तो इसमें बराबर साइज़ आ नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन दिया है हमें हाइट और विड्थ का। तो यहाँ पर हम आपको हाइट और विड्थ बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको भी हाइट और विड्थ रख लेना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारा हाइट का आता है, तो हाइट यहाँ पर जितना लिखा है इसको हम हटा देते हैं। पूरा हटाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देते हैं 2.7 हमने दिया हाइट में। फिर उसके बाद ये हमारा विड्थ आता है। विड्थ को भी हमने हटाकर यहाँ पर दे दिया 4। इतना करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे देखेंगे हमारा ये साइज़ सेट हो गया। साइज़ सेट हो जाने के बाद आपको भी कुछ इस तरीके से यही वाला साइज़ सेट कर लेना होगा। इतना साइज़ सेट कर लेना होगा। अब साइज़ सेट करने के बाद आपको एक चीज़ पहले बता दें कि इसमें हमने जितने भी स्टिकर यूज किए हैं सभी का स्टिकर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आप स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं एकदम आसानी से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बस आप करो, बस उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सभी स्टिकर दिख जाएंगे। वहाँ से आपको स्टिकर डाउनलोड करके रख लेना होगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जाने के बाद शेप वाले पर क्लिक करते हैं। शेप पे जाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ से एक ये वाला शेप लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसी के अंदर हमें कुछ इस तरीके से बना लेना होगा। यहाँ से हमने मान लीजिए इतना बड़ा शेप ये वाला बना लिया। अब इसको बनाने के बाद यहाँ से पहले येलो वाले ऑप्शन दिखेंगे, ऊपर एक येलो डॉट दिख रहा होगा, तो येलो पर क्लिक करके इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इतना कम कर लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ से हम फिर इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे। जैसे हमने पीछे वाला जो बना था उसका साइज़ एडजस्ट किए थे, वैसे इसका भी साइज़ एडजस्ट करेंगे। पहले तो यहाँ से इसको हटाकर हम यहाँ पर लिखते हैं 2.6। फिर उसके बाद नीचे वाले में जाते हैं। नीचे वाले में भी इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं 3.9। इतना करके इंटर करेंगे। इतना ही आपको भी कर लेना होगा। फिर इसको एरो से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर देना होगा। इतना करने के बाद फिर यहाँ से अब हम जाएंगे शेप आउटलाइन में। शेप आउटलाइन में जाने के बाद यहीं से देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेट का। वेट में जाकर यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं। इतना वेट हमने बढ़ा दिया। फिर से उसी में जाएंगे शेप आउटलाइन में। उसके बाद यहाँ से देखेंगे वेट के नीचे डैशेस का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो डैशेस पर क्लिक करना होगा। डैशेस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से लास्ट वाला देखेंगे जो दिख रहा होगा लॉन्ग डैश डॉट डॉट ऐसे करके, तो आपको ये वाला ले लेना होगा। ये वाला लेने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद फिर से आपको पहले नीचे वाला बॉक्स सिलेक्ट करना होगा। नीचे वाले बॉक्स पे एक बार क्लिक करेंगे। नीचे वाला बॉक्स हमारा सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद उसके अंदर हमें कलर करना है। तो यहाँ से हम सेव फिल पे जाएंगे। सेव फिल पे जाने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट पर क्लिक करने के बाद फिर एकदम नीचे आएंगे, देखेंगे मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिल रहा है। मोर ग्रेडियंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमें ग्रेडियंट करना है, तो यहाँ से हम 2 कलर पर क्लिक कर लेते हैं। 2 कलर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 कलर का ऑप्शन आ रहा है। तो कलर 1 पे क्लिक करके मान लीजिए हम यहाँ से येलो कर दिए, मतलब ऊपर की तरफ येलो आएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ सैंपल में दिखा रहा है। फिर कलर 2 पे क्लिक करके यहाँ से हमने रेड ले लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर येलो नीचे रेड दिखा रहा है। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं हमारे स्टिकर में कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ कलर आ चुका है। अब इतना होने के बाद हम फिर से यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मान लीजिए हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मल ले लिया पहला वाला। फिर इसको टेक्स्ट बॉक्स को हम उठाकर कुछ इस तरीके से यहाँ आगे लगा देते हैं। यहाँ हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद फिर इसको बैक स्पेस करके हटा देंगे। उसके अंदर जो भी लिखा है
उसको हटाने के बाद फिर से यहाँ पर हमें अब अलग अलग चीज़ लिख लेना होगा। जैसे मान लीजिए स्टिकर में जो जो ऐड होता है, पहला नेम ऐड होता है तो शिफ्ट के साथ एन लिखेंगे, एन कैपिटल हो जाएगा, फिर AME नेम। फिर उसके बाद नेम के आगे आपको लगाना होगा कॉलन। कॉलन लगाने के बाद फिर एक बार माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद एक बार आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप डॉट डॉट देकर कुछ इस तरीके से यहाँ इतना साइज़ दे देंगे। इतना करने के बाद पहले तो आपको यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा करना है। पहले इसका साइज़ बड़ा करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट ऐसे माउस का लेफ़्ट क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो Ctrl A करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट से भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे होम पर। होम पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम बड़े वाले A पर क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसका साइज़ मान लीजिए हमने 16 कर दिया। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से आगे खींच कर बड़ा कर दिए। फिर लास्ट में क्लिक करके एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दूसरे नंबर मान लीजिए आता है क्लास, तो यहाँ से हम C कैपिटल लिखें, LASS क्लास लिखें। फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉलन। कॉलन लगाने के बाद एक बार माइनस लगा देंगे उसी के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डॉट डॉट दे देंगे। क्या यहाँ पर हमारा क्लास हो जाएगा। अब क्लास के लिए भी यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से इतना बड़ा दे दिए। इतना बड़ा देने के बाद या फिर मान लीजिए यहाँ से एक बार फिर से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब किसी स्कूल में जैसे आपने देखा होगा कि डिवीज़न भी रहता है, A में, B में, C में, तो कुछ इस तरीके से डिवीज़न भी लिखा जाता है। तो डिवीज़न के लिए हम यहाँ से अलग फिर से एक दे देते हैं, DIV लिख दे रहे हैं। डिवीज़न पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ DIV लिख देना है। फिर से यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद एक बार स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद फिर यहाँ पर डॉट डॉट लगा देते हैं। डॉट डॉट लगाने के बाद फिर इसी के आगे आपको रोल नंबर लिख देना होगा। तो यहाँ से हम रोल नंबर भी इसी में लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने रोल नंबर लिख दिया। फिर डॉट वही सेमी कॉलन लगा के माइनस लगाएंगे। फिर इसके आगे भी डॉट डॉट दे देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका रोल नंबर हो जाएगा। अब रोल नंबर वाला करने के बाद एक बार इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना है। बस आपको जो जो स्टिकर में मेन चीज़ होता है वही देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हम सब्जेक्ट दे रहे हैं। यहाँ से हमने सब्जेक्ट दे दिया। फिर वही कॉलन लगा के माइनस, फिर डॉट डॉट लगा के आगे तक कर देंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर एक बार इंटर करेंगे। इंटर करेंगे फिर यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा देना होगा। तो यहाँ से हम डॉट डॉट ऊपर भी दे देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से हमने उसके बराबर दे दिया। फिर एक बार इंटर किया। इंटर करके फिर यहाँ पर हम डॉट डॉट दे दे रहे हैं, क्योंकि एड्रेस थोड़ा बड़ा रहता है तो एड्रेस के लिए थोड़ा बड़ा बनाना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं नीचे ज़्यादा जा रहा है, तो इसको उठा के कुछ इस तरीके से ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद अब इसमें देख सकते हैं एक लाइन दिख रहा है। इस लाइन को हटाना है तो फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद शेप आउटलाइन में जाके यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। देखेंगे वो लाइन हट गया। फिर इसके अंदर एक कलर भी हुआ है, उसको भी हटाना है तो शेप फिल पे जाके यहाँ से नो फिल कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्मल हो गया। उसका इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद यहाँ पर आगे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब इतना हो गया। अब मेन चीज़ हमारा बचा है स्टिकर लगाने वाला। स्टिकर लगाने से पहले हम इस पूरे को कॉपी करके अलग अलग लगा लेते हैं यहीं पर आगे, क्योंकि आगे पहले से ही लगा लेंगे, बस बाद में स्टिकर ऐड करना रहेगा। तो यहाँ से हम इसको पहले पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे, देखेंगे सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। सिलेक्ट पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चालू करके इस पूरे को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके Ctrl V करेंगे, फिर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद इसको कुछ इस तरीके से आगे यहाँ पर लगा लेंगे। इसको जल्दी से उठाकर माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको आगे लगा देंगे। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद मान लीजिए ये दोनों आपको एक साथ नीचे कॉपी पेस्ट करना है। फिर से यहाँ पर आप सिलेक्ट पे जाइए। सिलेक्ट पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चालू करिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चालू करके अब ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एक बार कॉपी करेंगे Ctrl C, या तो अगर शॉर्टकट से आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखेंगे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से कॉपी पर क्लिक करके फिर पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें शॉर्टकट से ही करना है, Ctrl C किए कॉपी हुआ, फिर Ctrl V कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। फिर इसको नीचे लगाना है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से उठाकर इसको नीचे ऐसे लगा देते हैं। उसके इस तरीके से नीचे हमने लगा दिया। फिर इसको उसके बराबर एडजस्ट कर देंगे। इतना होने के बाद फिर से हमें ये दोनों मान लीजिए फिर से नीचे लगाना है। तो नीचे लगाने के लिए फिर से हम यहाँ पर सिलेक्ट वाले में जाकर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चालू कर लिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट चालू करने के बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ तक कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद एक नया तरीका और बता दे रहे हैं आपको नीचे कॉपी पेस्ट करने का, वो शॉर्टकट तरीका एकदम। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर माउस ले जाना है। माउस ले जाने के बाद आपको कंट्रोल बटन दबाना है।
कंट्रोल बटन जैसे ही दबाएंगे देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन एक बन जाएगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देना होगा। जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा कॉपी बनकर आ जाएगा एक उसी के जैसे। यहाँ पर हम इसको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके लगा लेते हैं। अब इतना हमारा हो गया। अब मेन चीज़ हमारा बचा है स्टिकर लगाने वाला। स्टिकर लगाने के लिए हमने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप स्टिकर सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी स्टिकर आ जाएंगे। आपको स्टिकर डाउनलोड कर लेना होगा। आपको टेलीग्राम पहले से ही डाउनलोड करके रखना होगा, इतना ध्यान देना है। आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपको लिंक पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको सभी स्टिकर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके स्टिकर लगा लेते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इतना पिक्चर आपको भी मिल जाएगा लगाने के लिए। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें ये वाला लगाना है, इस पर क्लिक करके इंसर्ट किए। अब इंसर्ट करने के बाद एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, इमेज अगर आप MS वर्ड में इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपको इमेज नहीं दिखेगा। उसके लिए यहाँ से हम पहले जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन पे। टेक्स्ट रैपिंग पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही करेंगे देखेंगे आपका इमेज ऊपर की तरफ आ गया। फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से क्लिक करके कुछ इस तरीके से छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा था तो छोटा करके हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद इसका डायरेक्शन हमें रोटेट करना है। तो यहाँ से रोटेट पर देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रोटेट का। रोटेट पर क्लिक करेंगे, फिर देखेंगे नीचे एक ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरफ रोटेट हो गया। अब रोटेट होने के बाद इस इमेज में मान लीजिए थोड़ा सा शैडो लगाना है, शैडो टाइप का। तो यहाँ से इमेज में शैडो लगाने के लिए ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा पिक्चर इफेक्ट का। पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे शैडो का भी ऑप्शन है। शैडो पे जाने के बाद यहाँ से हम ये पहला वाला शैडो लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से शैडो लग गया। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही करके फिर से यहाँ पर मान लीजिए हम इंसर्ट पे चले जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक एक करके सभी फ़ोटो को आपको लगा देना होगा। इंसर्ट पे गए, पिक्चर में गए, फिर यहाँ से मान लीजिए आपको जो भी लेना है, जैसे उसके बाद हमें ये वाला लेना है। इस पर क्लिक करके हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद फिर से यहाँ से हमने कहा ना टेक्स्ट रैपिंग पे आपको जाना है। पहले टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ये भी ऊपर आ गया। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको भी अब छोटा करके यहाँ पर आपको लगा देना होगा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया। इसमें लगाने के बाद अब आपको इसको भी शैडो वगैरह लगाना है तो शैडो वगैरह भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से कम ज़्यादा करके साइज इतना करने के बाद फिर यहाँ से शैडो लगाना है। पिक्चर इफेक्ट पे गए, शैडो में गए, यहाँ से शैडो लगा दिए। कुछ इस तरीके से आपको भी पूरे स्टिकर ऐड कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर आप वीडियो बनाकर आपको दे देंगे जल्दी।